में अगर आप में कोई योग्यता है तो आप अगर सोशल मीडिया पर भी है तो अपनी योग्यता का संस्कारित रूप में प्रदर्शन कीजिए। अगर आप में कोई कला है तो अपनी कला को दुनिया को दिखाइए, लेकिन संयमित रहते हुए अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए। अगर आपको अच्छा डांस आता है तो आप अच्छा डांस आप अच्छे तरीके से दुनिया के सामने पेश कीजिए। अगर आप अच्छा पेंटिंग करना जानती हैं, आप अच्छा एम्ब्रॉयडरी करना जानती है, कशीदे निकालना जानती है, गाना जानती है, खाना पकाना जानती है, तो आगे बढ़िए, इसमें कोई बंदिशें नहीं है। हम लेकिन हमारा नजरिया सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन हम उनके साथ में हमारी शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, शिक्षा वो ज्योति है जो आपकी अगर आंखें भी बंद हो जाएगी तो शिक्षा की रोशनी से आप दुनिया को देख सकते हैं, अन्यथा चारों तरफ अंधेरा और अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे मंच संचालनकर्ता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। आप जानते हैं, जब मेरा इस माइक लेने के बाद में मेरी आवाज़ पीछे तक जा रही है, और पारसमल जी ने क्या प्रयास किया, जब माइक बंद हो गया तो अब आपकी अपनी आवाज़ को पीछे तक पहुंचाने का प्रयास किया ताकि ये कार्यक्रम चल सके। मैं निवेदन करूंगी आप लोगों से कि ऐसे संघर्षशील कार्यकर्ताओं के लिए एक ताली तो बजाइए कि उनका वो अपनी आवाज़ आप तक कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, आपके दिलों पर राज करना चाहते हैं। आप भी बसिए उनके दिलों में, कुछ ऐसा कुछ कर गुजरिए, ऐसा भी कुछ कर गुजरिए जो सबके सामने आपका नाम हो। हर एक व्यक्ति में महात्मा ज्योतिबा फूले और हर माँ में सावित्रीबाई की मूर्त हमको भी दिखे। और मैं बबर जी के लिए और उनकी पूरी टीम को आज धन्यवाद और साधुवाद दूंगी कि आप ऐसे कार्यक्रम सदैव करते रहिए। जब जब आप हमें याद करेंगे हम आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा भी सपना है कि जिस पिछड़ेपन से ये भीलमाल और जालोर का क्षेत्र कहा जाता है, मैं अब नहीं कहती, मैं कहती हूँ सबसे आगे है जालोर और भीलमाल। पिछड़ापन शब्द यहाँ से हट जाना चाहिए। मेरा निवेदन है आप लोगों से, हम शिक्षा में पिछड़े हुए नहीं हैं। अगर हम इसी नकारात्मक सोच के साथ में चलते रहेंगे तो हम उसी लाइन पे घिसे पिटे चलते रहेंगे। गर्व से कहिए, आप लोगों की बरसों की मेहनत है, आप लोगों ने बहुत सुधार किया है। ये माताएं हैं जो पहले इतना लंबा घूंघट निकाल के रहती थी और आज मेरी माताओं के चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये है परिवर्तन, ये शिक्षा का परिवर्तन है। बबर जी मुझे बोलते थे, भावना जी आप इनको बोलो घूंघट हटा के फिर फोटो खिंचावे। भावना जी आप इनको बोलिए। आज बबर जी से कहती हूँ, देखो आपकी मेहनत कितनी रंग लाई है, कितना विश्वास माता और बहनों में आया है। ये तो बहुत बड़ी मेहनत है आप लोगों की, और आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे इस तरफ पुरुष मंडल सभी विराजमान है, आप लोग बहुत समय देते हैं, आप उदाहरण हैं इस राजस्थान प्रदेश के अंदर और राष्ट्र के अंदर कि आप मानते हैं सोना और चांदी देना कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं चांदी महंगी हो गई और मेरा समाज चांदी लुटा रहा है बच्चियों और बच्चों के लिए। बताओ इतने बड़े भामाशाह कहाँ मिलेंगे? मेरे बूढ़ी अम्मा दे रही है सोना चांदी। बताइए आप, बड़े गर्व की बात है। अपने आप पे गर्व करिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए। और आप लोग राजस्थान से बाहर के भी लोग भामाशाह यहाँ पर हैं, कमाई कहाँ पे करते हैं, कहाँ आके खर्च करते हैं। मेरी नन्ही मुन्नी बहनों से कहना चाहूँगी, ये सब आप लोगों के लिए हो रहा है। आपकी 400 बच्चियों के लिए चांदी देना बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूँगी, जब आप नौकरी में चले जाओ, जब आप ऊंचे ओहदे पर चले जाओ, तो सबसे पहले अपने घरों में जब आप ईश्वर का वंदन करो प्रातः या सायकाल में, जब आप ये बात अपने मन में रखना कि जिन लोगों ने, जिन भामाशाहों ने हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, अपनी मेहनत की कमाई हमारे ऊपर खर्च की, सर्वप्रथम मन में स्मरण करके उनको चरण स्पर्श करना और भी हाथ खड़े करके उनको एक बार वंदन करो। हाथ खड़े करके मेरी माता और बहनों से कहूंगी, भामाशाहों के लिए अपनी गाड़ी कमाई कोई किसी के लिए खर्च नहीं कर रहा। अगर आपकी शिक्षा के लिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो हमेशा इसको कर्ज मानना कि हाँ, समाज ने हमारे ऊपर कर्ज दिया था और उस कर्ज को लौटाना है। कैसे लौटाएंगे आप अपना कर्ज? आपको अच्छा नागरिक बनना है, अच्छी बेटी बनना है, अच्छी महिला बनना है, अच्छा राष्ट्र का नागरिक बनना है। मातृ कर्ज, पितृ कर्ज, गुरु कर्ज और आपके ऊपर आपके भामाशाहों का कर्ज, वीरू ग्रुप का कर्ज, ये कर्ज आपको जीवन में, माता का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, पितृ कर्ज कभी नहीं चुका सकते, भामाशाहों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। इसीलिए आप तो स्मरण कीजिएगा और
कोशिश कीजिएगा कि जीवन में एक बहुत अच्छा और श्रेष्ठ नागरिक बने, ताकि हम उनका कर्ज मानसिक रूप से चुका सके, उनको बता सके कि आपने जो धन हमारे ऊपर खर्च किया था, हम आज उस धन की बदौलत हम कहाँ विराजमान है। इन लोगों की मेहनत देखिए, आप इनके संघर्ष को देखिए। कोई किसी के लिए संघर्ष नहीं करता। 20 साल तक अगर सामाजिक कोई कार्यक्रम चलता है तो उसमें विवाद खड़े हो जाते हैं कि ये समाज वाले पैसा कमा रहे होंगे, ये ग्रुप वाले पैसा कमा रहे होंगे। मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य होता है, इतने सालों से जो दिन प्रतिदिन, जब अगली बार कार्यक्रम होगा तो इससे 20 होगा, 19 का भी कार्यक्रम नहीं हुए यहाँ पर, हमेशा 20 ही हुए। भामाशाहों की बदौलत और बीरू ग्रुप वालों के संघर्ष की बदौलत, जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी आप सब लोगों से कि हमें निरंतर प्रगति के पथ पर आगे चलना है। मेरे भैया लोग हैं, मेरी माताएं, बहनें, समाज के सभी लोग, हम सबका कर्तव्य बनता है, अगर कोई प्रयास कर रहा है तो उनके प्रयासों में 4 चांद लगाने का प्रयास हम किस प्रकार से करते हैं। हम हमारे बच्चों को यही कह सकते हैं कि भैया और दीदी आपको आगे बढ़ना है। जो मेहनत हमारे समाज के लोग कर रहे हैं उनकी मेहनत को सफल करना है, क्योंकि अगर माता और पिता अपने बच्चों के पीछे सही सकारात्मक रूप से नहीं लगे तो इन लोगों का प्रयास विफल हो जाएगा, क्योंकि घर की बागडोर आप लोगों के हाथ में है। बच्चे को शिक्षा देना आपका काम है। माताएं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समय बहुत बदल गया है, बेटियों को मजबूत करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। केवल एक शिक्षा मात्र हमारा नहीं, हमको आगे बढ़ने में थोड़ी अवरोध हो सकती है, लेकिन हमारा व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। हमारी शिक्षा जब भी सफल होगी जब उनके साथ में हमको व्यवहारिक ज्ञान होगा। हमें हमारा आत्मरक्षा करने का भी ज्ञान होना चाहिए। हमें समाज में कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, चरित्र निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए। आप ऊंचे ओहदे पे तो पहुंच गए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, आप किस राह में जा रहे हैं। पैसा मान के चलिए, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आपने वही पैसा कमा के समाज में लगाया, अच्छे कार्यों में लगाया, तो आपका जीवन सफल है। और मैं तो आज अंतिम शब्दों में आप लोगों से कहना चाहूँगी, मेरे शब्दों की माला बहुत लंबी हो गई है, वक्ताएं और भी हैं। मैं तो निवेदन और शुभकामनाएं, मेरी सब कुछ यही है कि मेरी बेटियां, मेरे भैया लोग, हमारी छोटी दीदियां, बहनें सब बहुत आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करें, और भंवर जी का और बीरू ग्रुप का एक मंच छोटा पड़ जाए। महिलाओं को बिठाते बिठाते छोटा पड़ना चाहिए। इतनी आप लोग आगे बढ़ो, और यही अपनी सबसे बड़ी पूंजी होगी। शिक्षा श्रेष्ठ है। शिक्षा एक, आप लोगों से कहना चाहूँगी, सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है। बहनों से कहना चाहूँगी, सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है। अगर शिक्षा आपके कंठ में है तो उसको कोई नहीं चुरा सकता, और उससे बड़ा गहना भी आपका कोई नहीं है। और मैं एक और बात कहूँगी आप लोगों के बीच में, समय के साथ में कई रूढ़ियों में परिवर्तन भी कीजिएगा। बहुत सालों से कह रही हूँ आप लोगों के बीच में, समय के साथ में थोड़ा परिवर्तन कीजिएगा। शिक्षा तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन वातावरण में भी थोड़ा परिवर्तन कीजिएगा। पारिवारिक वातावरण भी थोड़ा सा बदलिए, और बेटे और बेटियों को शिक्षित करने का जितना हम काम करेंगे उतना अच्छा होगा। और जितनी रूढ़ियों को पीछे छोड़ेंगे, अंधविश्वासों को पीछे छोड़ेंगे, नशा पता जितना छोड़ेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। बेचारे ये इतनी मेहनत करते हैं, मुझे बहुत गर्व होता है इन लोगों के ऊपर कि वो अपना तन मन धन सब निछावर आप लोगों के लिए है, किसी के लिए नहीं है। समाज के बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए है। यहाँ पर छात्रवृत्ति चलाई जा रही है। बहुत बड़ी बात है कि परिवार बच्चों को, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दे रहा है। आपको गर्व होना चाहिए। इनकी सफलता को और आगे कैसे बढ़ाना, ये आप लोगों के हाथ में है। तो माता पिता, हम सभी समाज के नागरिक प्रयास ये करें कि हमारे बच्चे खूब आगे बढ़े, खूब मेहनत करें, खूब अच्छा नाम करें, और अच्छे समाज के नागरिक बने, और महात्मा ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले बन के दिखाएं। उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, और एक श्रेष्ठ नागरिक कैसे बनना अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, वो अपन करें। आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मुझे समय दिया, मुझे आप लोगों के, आपके इतना धन खर्च करते हो, हम बस कुछ ही समय आप लोगों के बीच में देना चाहते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कभी कि मैं और अधिक समय आप लोगों के बीच में, या तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, उन व्यवस्थाओं में भी मैं काम करना चाहूँगी। मेरी बहुत इच्छा है कि यहाँ की जो व्यवस्था हो मैं भी उनमें मदद करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों की मेहनत वाकई में मेरे
सिर आंखों पे मैं आपको सलूट करती हूँ, आप सभी लोगों को और वीरो ग्रुप के सभी पदाधिकारियों को, मेरे मातृशक्ति को। आपने बहुत समय दिया यहाँ पर, यहाँ से कुछ सीख के जाइएगा और अपना विश्वास। एक बार मैं चाहूँगी तहे दिल से कि आप सब लोग हाथ खड़े करके मंचासीन अतिथियों के लिए और हमारी इस पूरी टीम के लिए आप उनका अभिवादन करें हाथ खड़े करके। ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग बिल्कुल इनका प्रोत्साहन, हमको प्रोत्साहन करेंगे जब भी ये कार्यक्रम और आगे बढ़ेंगे और बच्चों को सहायता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय